सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये आपका फिर से यहाँ पे रेगुलर क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में लेकिन पूछने का तरीका फिर से अलग है। इसके पहले भी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके अंदर डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बातें हुई थी, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड में हम कंक्लूड कैसे करेंगे उसके ऊपर भी ध्यान देना। आपको पहले तो एफ यहाँ पे मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, यहाँ पे समझना है कि कैसे बनने वाला है। सो आपको एक्स स्क्वायर का क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जीआईएफ पहले तो प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है ना। जीआईएफ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट आपको प्लॉट करके दिखाना है। सो एक्स स्क्वायर उसके लिए पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। एक्स स्क्वायर लेटर से इस तरह से आपका बनता है, एक गाइडेंस आप यहां पर बनाओ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का। फिर आप यहां पे देखो कि यार 0 से लेके 1 के बीच में क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में तो आपकी वैल्यू ही फ्रैक्शनल है, तो जितना भी बना है वही आपका यहाँ पे कंसिडरेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से लेके 1 के बीच में ये पूरा सेक्शन आपके यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट है, ऐसा सीधे सीधे आप ले सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 1 तक का ही आपका यहाँ पर जो है हाइट हुआ था, तो अपने आप में फ्रैक्शन है, तो उसका फर्दर फ्रैक्शन क्या करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे अब 2 हाइट अगर चेक करते हो तो एक्स स्क्वायर में 2 हाइट एक्चुअली रूट आ जाती है। तो 1 से लेके √2 के बीच में जो आपका सेक्शन है, ठीक है ना, इसको आपको बेसिकली 1 यूनिट से नीचे पुश करना पड़ता है ताकि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो 1 से लेके √2 के बीच में ये कहानी है। ऐसे आप √2 से लेके √3 के बीच में बेसिकली क्या नोटिस करते हो कि √3 आने पर आपका जो हाइट है वो ऑलरेडी 3 तक पहुंच चुका होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको आपको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है ताकि आप 0 और 1 के बीच में आपका फ्रैक्शन पार्ट का आंसर बताओ। तो यहां पर आपका बेसिकली नेक्स्ट जो है ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। एंड आई गेस इस क्वेश्चन में इतना ही बनाना सफिशिएंट है एक बार, क्योंकि देखो आगे क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि 0 से लेके π/2 तक का ही डिस्कशन करना। π/2 मतलब क्या होता है, 1.5 के आसपास की कुछ वैल्यू है, ठीक है ना। 3.14 का आधा कर लो 1.5 समथिंग, हम ऑलरेडी 1.7 तक का ग्राफ बना चुका है, ऑलराइट। सो हम इसके आगे नहीं जाएंगे तो चलेगा, मतलब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में 3 सेक्शंस आए हैं, इसको भी लाल कलर से कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन, डन, ओके। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पे अब इसके साथ में इमेजिन करना है cos x। cos x आपका कैसे बनने वाला है वो सोचो। cos x आपका बनेगा कुछ ऐसे कि यार वो 1 से लेके π/2 पे जाके बेसिकली जो है 0 बनेगा। π/2 आपका वो पॉइंट है जहां तक आपको डिस्कशन करना है, उसके आगे डिस्कशन भी नहीं करना। एंड ये थ्रू आउट आपका डिक्रीज ही हो रहा है, थ्रू आउट आपका ग्राफ डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी जरूरी है, थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि चीजें है ना बहुत छोटे एरिया में कंप्रेस हो गई हैं बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा ध्यान से यहां पर देखना क्या क्या हम इंक्लूड करने वाले हैं। आपको यहां पे अब जो है cos x बनाते आ गया है, एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शन पार्ट भी बनाते आ गया है। अब जो भी यहां पे मिनिमम वाला सेक्शन है उसको आपको सिलेक्ट करते जाना है। तो मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहले तो रेड वाला सेक्शन नीचे है, फिर सडनली इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे आके व्हाइट वाला सेक्शन नीचे हो जाता है। लेकिन जैसे आप 1 पे पहुंचते हो तो रेड एकदम से 0 हो जाता है, तो वो नीचे आ गया। फिर आप यहां से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हो और फिर एकदम से व्हाइट वाला सेक्शन आपका कैसे आ जाएगा, व्हाइट वाला सेक्शन आपका यहाँ पे नीचे काउंट होगा एज कंपेयर टू रेड वाला सेक्शन, तो व्हाइट वाले सेक्शन पे आ गए। फिर उसके बाद में √2 पे क्या होगा, एकदम से चीजें 0 हो गई, तो फिर से आपका रेड वाला सेक्शन यहाँ पे कंसिडरेशन में आएगा एंड देन इंटरसेक्शन पॉइंट पे व्हाइट वाला सेक्शन आपका कंसिडरेशन में आने वाला है। तो आपका जो ग्राफ बना है, इफ आई बेसिकली प्लॉट इट सेपरेटली, तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ है कि ये यहां तक ऊपर गया, फिर उसके बाद में ऐसा नीचे आया, फिर उसके बाद में यहां से ये ऐसा फिर से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया एंड देन उसके बाद में वापस ये ऊपर गया एंड देन नीचे आया, ठीक है ना। ऐसे यहां पर ये बेसिकली बन रहा है, इस तरह का ग्राफ आपका बना है, ठीक है। तो आपको यहां पर बेसिकली नोटिस करना है कि यार ये ग्राफ कहां पे आपको दिक्कत दे रहा है। लैम्डा और म्यू क्या है एक बार आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कितने हैं आपके पास में, 2, ध्यान से देखें, 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एक तो आपका 1 है ना जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, एंड एक √2 है, राइट। सो मतलब लैम्डा का वैल्यू आपका क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। म्यू की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स निकालने हैं, तो यहां पे गलती मत करना, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स में ऑब्वियसली ये 3 जो आपके यहां पे कोने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो आपके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स है वो भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स में काउंट आपको करना होता है। तो यहां पर एक्चुअली ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड करते हुए आपको म्यू का यहां पे काउंट डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। ये सवाल पूछने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आपको यहां पे कैसे पूछा गया है। इसके पहले जो हम यहां पे इसी पेपर में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर हमने केवल बोला था कि आइडेंटिफाई द पॉइंट्स वेयर इट इज डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब जहां भी दिक्कत है उनको आइडेंटिफाई करो, ऐसा वो क्वेश्चन था। तो वहां पे हमारा आंसर 3 आया था, ठीक है। एक बार जाके वापस आप देख सकते हो कि किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं पूछा गया है। यहां पर डिसकंटिन्यूटी को अलग से यहां पर जो है काउंट करने के लिए बोला गया है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को अलग से काउंट करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो आपका ओवरऑल आंसर इस वजह से है ना, दोनों का एडिशन कितना आता है, 7 के बराबर आपका आंसर आता है, ठीक है।